नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि शक्तियों के अनुभव बंद क्यों हो जाते हैं। साथ में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको पहले शक्तियों के अनुभव होते थे या फिर आपको कभी अनुभव ही नहीं हुए, तो क्या कारण है। साथ में अगर शक्तियों के अनुभव आना बंद हो जाते हैं तो हम उन्हें कैसे वापस पा सकते हैं, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शक्तियों के अनुभव बंद क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको इस बात का पता लग जाएगा तो आप लोग जान जाओगे कि यह गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती कि आप लोग अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर कर देते हो। मतलब जो भी आपको साधना के समय, किसी संकल्प के समय कोई भी अनुभव होता है तो आप उस साधना को या फिर उस अनुभव को अपने परिवार में बता देते हो, अपने घर के सदस्यों में बता देते हो। तो जब आप इस तरह की गलतियां करते हो तो वह शक्तियां नाराज हो जाती हैं, क्योंकि शक्ति अपना अनुभव केवल आपको ही कराएगी। अगर शक्ति अपना अनुभव सभी को कराने लगे तो उनकी पूजा कोई भी नहीं करेगा। इसीलिए शक्ति अपना अनुभव केवल उन्हीं को कराती है जो उनको जानना चाहते हैं, जो उनके साथ मिले हुए हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, जो उनको सच्चे मन से याद करते हैं। केवल शक्तियाँ उन्हीं को अपना अनुभव कराती हैं, वह संकेत देना शुरू कर देती हैं। आपको पता होगा कि कई बार आपको सपने के दौरान कुछ ऐसे संकेत शक्तियाँ दे जाती हैं कि जो आप लोगों को अपने भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं वो संकेत। तो ऐसे में जब आप उन संकेतों को अपने परिवार में बताना शुरू करते हो या फिर अपने घर के सदस्यों में, अपने मित्रों में, इस किसी भी प्रकार से जब आप उस शक्ति का भेद दूसरों को देना शुरू करते हो तो ऐसे में वो शक्ति आती आती रुक जाती है। उनके अनुभव आप लोगों को होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग उनकी शक्तियों के संकेत औरों को बता रहे हो। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। यह गलती अगर आप लोग करते हैं, आपको कोई संकेत अगर मिलता है तो केवल और केवल आप उस अनुभव को, आप उस संकेत को अपने तक ही सीमित रखें। कई बार आपको कोई डरावना अनुभव हो जाता है तो ऐसे अनुभव को केवल और केवल आप अपने गुरु के साथ बांट सकते हैं, ना कि किसी और सदस्य के साथ। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों को इस तरह की गलतियां करना बंद कर देना चाहिए। तो साथ में अब बात आती है दूसरी गलती की। तो दूसरी गलती है आपकी कि आप लोग जब साधना कोई करते हो या फिर कोई संकल्प लेकर आप किसी कार्य को पूरा करते हो या फिर कोई मंत्र अनुष्ठान आप लोग करते हो, तो ऐसे में आप लोग कोई ना कोई नियम तोड़ देते हो। जब आप नियम तोड़ देते हैं तो उस साधना का जो पूर्ण फल है वो नहीं मिल पाता। ऐसे में वो जो देवता है वो भी आपसे नाराज हो जाते हैं और जो अनुभव आपको होते थे वो अनुभव आना बंद हो जाते हैं। ये ज़्यादातर उन्हीं साधकों के साथ होता है कि जो अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा घमंड करते हैं। वो सोचते हैं कि शक्तियाँ उनकी गुलाम हैं। जब ऐसा आप लोग सोचने लगते हो कि शक्ति उनके कहने से हर कार्य करेगी, तो जब आपके मन में इस तरह की भावना जब आती है तो ऐसे में भी शक्तियाँ अपना अनुभव कराना आप लोगों को बंद कर देती हैं। वह साथ में अगर आप उनके नियम को तोड़ देते हो, उनके पालन नहीं करते हो नियमों के, तो ऐसे में भी शक्तियाँ आप लोगों को अनुभव नहीं कराएंगी। और जब अगर एक बार अनुभव आना बंद हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। आपके लिए कठिनाई भरा वो समय आना शुरू हो जाएगा जब उनके अनुभव आना बंद हो जाते हैं। तो बहुत ही समय के बाद आप लोगों के साथ ऐसा होना शुरू होता है कि दोबारा से वो शक्ति अपना अनुभव दे, क्योंकि अगर एक बार देवता नाराज हो जाते हैं तो बड़ी ही परेशानियां आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि जब आप एक देवता से संकल्प लेते हैं, खुद संकल्प लेकर किसी मंत्र को जपते हैं कि मैं इतने दिन का अनुष्ठान लेकर किसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ, जब आपने यह बात बोली तो आपने यह भी जरूर बोला होगा कि मैं इतने दिन का अनुष्ठान करूँगा, तो साथ में जब भी मेरा ये अनुष्ठान पूरा हो जाए तो आपको मेरा साथ देना होगा।
आपको मेरे सामने हाजिर होना होगा। तो इस प्रकार से जब आप उनके साथ एक वादा कर देते हैं तो वो वादा आप लोगों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं व आप लोगों के जो अनुभव हैं वह भी आने बंद हो सकते हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो उससे पूर्ण निष्ठावान भाव से संपूर्ण करें। साथ में अब बात आती है तीसरी गलती की। तीसरी गलती आती है कि आपका विश्वास। जब आपके अंदर आप कुछ समय से कोई पूजा कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं और करते करते कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो आपके मन में शुरुआत में जो रुचि उस साधना के बारे में होती है कि आपको ये होता है कि मुझे अनेक प्रकार के अनुभव होंगे, मुझे शक्तियों के आभास होंगे, तो उस समय पर तो आप सच्चे मन से व अपनी रुचि से पूजा पाठ करते हो। लेकिन जब वह शक्तियों के अनुभव या फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, जैसे आपने कोई 21 दिन का संकल्प लिया है, अगर आपके 15 दिन बिना अनुभव के बीत जाते हैं तो ऐसे में आप लोग क्या करते हो कि आपका मन रुटने शुरू हो जाता है। मतलब कि आपका मन उदास होना शुरू हो जाता है कि मुझे इस प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं हुआ है जिससे मैं जान सकूं कि शक्ति मेरे पास आई है। तो आपका जो विश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है। जब भी आप लोगों का विश्वास कमज़ोर होता है तो ऐसे में शक्तियाँ अपना अनुभव देना भी आपको बंद कर देती हैं, क्योंकि जो अनुभव आपको पहले होते थे ऐसे में वो अनुभव होना भी बंद हो जाते हैं। आप लोगों को यह नहीं देखना चाहिए कि आपने कितने दिन का संकल्प लिया है या फिर आपने कितने दिन की पूजा की है या फिर आपने कितने दिन की साधना आप कर रहे हो, क्योंकि आप लोग एक बार इस साधना को या फिर संकल्प को लेने के बाद पूरे निष्ठावान भाव से अपनी पूजा जारी रखें। वो अनुभव कराना उन शक्तियों के ऊपर है कि वह आपको कब अपना अनुभव कराती हैं, कब आपको संकेत देना शुरू करती हैं। तो इस प्रकार की गलतियां भी आपकी पूजा में विघ्न डाल सकती हैं। तो आपको अपने विश्वास के साथ उन देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। काफ़ी बार देवता जितना संकल्प आपने लिया हुआ है उससे अधिक समय लेकर आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होना है और अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम लेकर नहीं आना है। साथ में अब कुछ साधक ऐसे हैं कि जिनके साथ शुरुआत में अनुभव होते थे लेकिन कुछ समय से उनके अनुभव आना ही बंद हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग इंटरनेट से साधनाएं व मंत्र उठाकर पूजा करनी शुरू कर देते हो और फिर बोलते हो कि अनुभव मुझे नहीं हुए। अनुभव कैसे होंगे, क्योंकि जो आप लोग पूजा करते हो, जो भी आप लोग मंत्र जपते हो, वह आपने किसी गुरु के द्वारा नहीं लिया हुआ है। जब तक आप किसी गुरु के द्वारा कोई मंत्र नहीं लेंगे तब तक उस मंत्र की शक्ति आपको अपना अनुभव नहीं कराएगी। साथ में कुछ वैदिक मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनका बहुत ही ज़्यादा जप करना पड़ता है। करोड़ों करोड़ों में उनका जप करोगे तब जाकर वो वैदिक मंत्र सिद्ध होते हैं या फिर तब जाकर आप लोगों को अपने अनुभव कराना शुरू करते हैं। वैसे भी कोई भी मंत्र हो वह 1.25 लाख से पहले आप लोगों को अनुभव नहीं कराएगा। जब संख्या 1.25 लाख से ऊपर जाना शुरू होती है तब आपके जीवन में वो चमत्कार, वो अनुभव आना शुरू होते हैं। अब इसी प्रकार से काफ़ी साधकों के साथ में ऐसा भी होता है कि उनके साथ में पहले सब कुछ अच्छा था कि देवता उनको सपने के दौरान संकेत देते थे। कोई भी घटना होने से पहले उनको पहले ही पता चल जाती थी या फिर देवता उनके सपने में हर रोज आते थे, कोई ना कोई संकेत देकर जाते थे या फिर दर्शन देकर जाते थे। लेकिन कुछ समय से ऐसा होना बंद हो चुका है। वह आपके कार्यों में अड़चन आना शुरू हो चुकी है, आपके कार्यों में बाधा आना शुरू हो चुकी है। तो आप लोग ऐसे में बड़े ही परेशान हो जाते हो। तो आप लोगों को यह देखना चाहिए कि शायद आपके साथ में, क्योंकि जब आप कोई साधना करते हो तो अपनी साधना के बारे में किसी साधक को आपको नहीं बताना चाहिए। आपको केवल गुप्त रूप से उस साधना को पूरा करना चाहिए। अगर कोई मंत्र संकल्प लेकर आप चलते हो तो उस मंत्र संकल्प को भी आपको गुप्त विधि से लेकर चलना चाहिए। आप लोगों को किसी को भी अपनी साधना के बारे में, अपनी पूजा के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है, क्योंकि काफ़ी सारे साधक ऐसे हैं जो अपनी
साधनाओं को जगह जगह बताना शुरू कर देते हैं, हर एक को बताना शुरू कर देते हैं कि मैं इनकी पूजा करता हूँ, मेरे पास इनकी शक्ति है, मैं इनका मंत्र जपता हूँ, मैं इनकी साधना करता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोगों को कभी भी नहीं करना है। आप लोगों को अपनी साधना के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। काफ़ी बार आपके घर में कोई बुरी शक्ति भी आ जाती है, साथ में वह बुरी शक्ति आपके घर में उन अनुभवों को, उन शक्तियों को रोक देती है जिनको आप बुलाना चाहते हो। आपके होने वाले अनुभव बंद हो जाते हैं, आपके कार्यों में बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं, आप लोग बीमार रहना शुरू हो जाते हो, आप लोग पूजा नहीं कर पाते हो, पूजा से मन टूटना शुरू हो जाता है, घर में कलेश होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो कोई ना कोई बुरी शक्ति आपके साथ जरूर है। तो ऐसे में अगर आप बात करना चाहते हो अपनी समस्या के बारे में, अपने बारे में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं व साथ में अपनी समस्या का समाधान तुरंत जान सकते हैं। अगर आप साधुओं के अनुभव देखना चाहते हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी गाइड्स जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।